अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर और आज हम करने वाले हैं टेस्ट योर सेल्फ 4.3। सो माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल कंबो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूओ केमिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। किस तरह के एलिमेंट्स जो है वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। सो द आंसर इज मेटल्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स वीक। वो आपसे पूछ रहा है कि मेटल्स में न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो होल्ड है उनकी पकड़ वीक क्यों होती है। ओके, सो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज द आउटर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। बेटा मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल एटम। अब मेटल के अंदर एटम जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से बिलोंग नहीं करता। ओके, दे लीव वन एटम एंड इंटर इनटू द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम। वो एक एटम को इजीली, एक एटम से इजीली निकल कर दूसरे एटम की इन्फ्लुएंस में आ सकता है, उसके असर में आ सकता है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं, दे मूव फ्रीली फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अ मेटल। जो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकते हैं मेटल्स के अंदर। मतलब कि हमें ये समझ आया कि जो मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक एटम से दूसरे एटम में इजीली वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ, देर इज अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि न्यूक्लियस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है। बेटा देखिए, अगर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बाउंड हो, वो एक ही जगह पर फिक्स हो। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम की इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, पूरी बॉडी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज अ, हमने इलेक्ट्रॉन C3 पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वीक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। ओके, हिंस हम ये कह सकते हैं द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स वीक। ओके, तो ये इसका रीजन के साथ आंसर था जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल्स। उसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसी तरह का ही है कि मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव क्यों करते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा कि बेटा जो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की पकड़ में इतने स्ट्रांगली नहीं होते। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ओके, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, लूज होती है, इतनी टाइट नहीं होती। दे डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल एटम, वो किसी एक एटम से बिलोंग नहीं करते। देर इज़ अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वही जो पिछला आंसर हमने एक्सप्लेन किया है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल्स में फ्रीली मूव करते हैं। तो इसका फुल फ्लैज आंसर यही बनता है कि न्यूक्लियस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में फ्री टू मूव होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन मेटल्स। देखिए वो आपसे डिफरेंट वेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो वो आपसे पूछ रहा है कि किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी होल्डिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मेटल, जो मेटल्स को आपस में जोड़ कर रखती है। मतलब कि मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, so the metal atoms are held together by free mobile electrons which form a
इलेक्ट्रॉन सी और इलेक्ट्रॉन पूल। जो बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही एटम मेटल के एटम्स को आपस में हेल्ड टुगेदर पकड़ कर रखते हैं और एक इलेक्ट्रॉन सी की तरह वो वहां पर वर्क करता है। ओके, तो याद रखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही मेटल एटम्स को पकड़ कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेस अमंग HCl मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे इंटरमोलिकुलर फोर्स की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है बेटा? ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाए। ओके, जो दो एटम्स के दरमियान पाई जाए उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाए उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाए उसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब उसने आपसे पूछा है कि HCl में आप शो करें, तो देखें HCl का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल है HCl का, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान, ये डॉटेड लाइन से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान, इसको बेटा हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और HCl में किस तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है? डायपोल डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, तो ये आपको यहां पर इस तरह शो कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर डायपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल। बेटा डायपोल जो है, दो पोल्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक मॉलिक्यूल में डेवलप ही क्यों होते हैं, बनते ही क्यों हैं। ओके, तो इसको भी हमने काफी दफा डिस्कस किया है, आइए इसको फर्दर इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। A dipole develop in a molecule due to the electronegativity difference between two bonded atom। बेटा दो एटम्स के दरमियान जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा वहां पर दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, और याद रखेंगे कि जो आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उस एटम पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो उसी को हम डायपोल बोलते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल एक कोट की है HCl की, अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl बिकम डायपोल। अब HCl का मॉलिक्यूल यहां पर आप देखें, आपके पास डायपोल होता है, दो पोल्स क्रिएट हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, नीचे भी यहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया इसको। अब एक पोलर मॉलिक्यूल है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.2। बेटा याद रखेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, वेयर एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.2। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें, 3.2 माइनस 2.2 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड the shared pair electrons are attracted toward more electronegative। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एटम की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे, अट्रैक्ट होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। डेफिनेटली क्लोरीन एटम की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो द क्लोरीन एटम गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव, एक पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। when partial negative and partial positive charges exist at different position in a molecule it becomes dipole, तो उसको हम डायपोल का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने HCl का मॉलिक्यूल नीचे शो कर रखा है, तो यहाँ पर देखें क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पोल्स क्रिएट हो गए। ओके, अंडरस्टैंड? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डायपोल। बेटा इंड्यूस्ड डायपोल आपके लिए आई थिंक एक नया टर्म है कि इंड्यूस्ड डायपोल का क्या मतलब है। ओके, अब इंड्यूस्ड डायपोल, अच्छा याद रखें दो तरह के डायपोल होते हैं, एक परमानेंट डायपोल होता है, एक इंड्यूस्ड डायपोल होता है। परमानेंट डायपोल जैसे HCl का है, ठीक है, मतलब इटसेल्फ ये पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पर परमानेंटली ये डायपोल होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो इंड्यूस्ड डायपोल है वो हम खुद इंड्यूस्ड कर सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में तो किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, लेकिन बेटा इंड्यूस्ड डायपोल उसको कहते हैं कि अगर हम परमानेंट डायपोल मॉलिक्यूल से
नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी डायपोल में कन्वर्ट कर दें तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब उसको हमने खुद डायपोल बनाया है। ओके, सो अ डायपोल विच इज प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस किया जाता है आर्टिफिशियली, ओके, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन बाय द नियर बाय डायपोल। ओके, एक डायपोल मॉलिक्यूल होगा, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी डायपोल बना देगा, जिसको हम क्या कहेंगे कि वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ है, डेट कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। इस पिक्चर को मैं जरा बड़ा करके आपको यहाँ पर शो करवाता हूं। यहां पर देखें, ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये आपके पास क्या होता है, परमानेंट डायपोल होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये तो है परमानेंट डायपोल, ओके, पोलर मॉलिक्यूल है। अब आर्गन जो है बेटा, ये आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ओके, लेकिन जैसे ही एक पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पास लेकर आएंगे तो ये नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होगा इस पे भी थोड़ा बहुत चार्ज आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव जो है उसके पास आर्गन का पार्शियल पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक होगा ना, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड होगा, और दूसरे एंड पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। अब जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दूसरी एग्जांपल देखें आप, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है बेटा, ये आपका नॉन पोलर होता है, दोनों सेम टाइप एटम है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर इसके करीब एक पोलर मॉलिक्यूल जैसे वाटर को लेकर आए तो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव है, तो इसके बिल्कुल साथ जो ऑक्सीजन होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और उसके ऑपोजिट एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, किसकी वजह से, एक पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। हाँ, याद रहे, अगर आप इस वाटर के पोलर मॉलिक्यूल को हटा देते हैं, साइड पर कर जाते हैं, तो ये वाला जो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव आपको शो हो रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। ओके, ये सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक पोलर मॉलिक्यूल इनके करीब रहेगा। जैसे ही यहां पर HCl को आप दूर ले जाएंगे तो आर्गन भी आपके पास जो है इसके पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएंगे। H2O वाटर को दूर ले जाएंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, पोल्स ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, जो कि हम खुद आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, ना कि ये परमानेंट होती हैं। ओके, तो होप सो आपको इंड्यूस्ड डायपोल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इसको आप फर्स्ट ईयर में भी करेंगे। ओके, तो इंड्यूस्ड डायपोल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है एक पोलर मॉलिक्यूल से। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई आर डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हेलोजन मॉलिक्यूल। ओके, हेलोजन मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हेलोजन ग्रुप 17 को कहा जाता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब उनके मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको वो आपके पास उनमें डायपोल फोर्सेस क्यों नहीं पाई जाती। ओके, डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हेलोजन मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर हैं तो बेटा डेफिनेटली ये आपके पास यहाँ पर किसी किस्म के पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, F2, Cl2, Br2, I2, तो सिमिलर टाइप ऑफ एटम है आपके पास, है ना, जितनी इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं वो नॉन पोलर होता है। ओके, तो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनाए, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, किसी किस्म के पोल्स क्रिएट नहीं होंगे, तो ये आपके पास नॉन पोलर होता है। ओके, तो इसी वजह से नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ पर कोई डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती। सो नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। ओके, तो 1000 दफ़ा इसको हमने कवर कर लिया है, तो आपको पता है कि HCl के मॉलिक्यूल में किस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। यस, डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन HCl मॉलिक्यूल। ओके, तो HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। अच्छा, आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहे व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर दे, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओके, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो उसका इस तरह भी आपसे थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन में वेरिएशन कर दे तो अपने दिमाग का थोड़ा बहुत आपने यूज कर लेना है। ओके, अंधाधुंध फायरिंग करके यही हूबहू नहीं लिखाना, आपने सोचना है उसके बारे में कि जो आपने कंटेंट पढ़ रखा है आपके आपसे वो पूछ किसके बारे में रहा है। ओके, तो HCl के बारे में पूछा तो HCl में डेफिनेटली डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, सो थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मज़ा आया, वेरी गुड।
So subscribe to my channel, like this video, share with others and comments. Please नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द वेरी बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.